नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रियंका शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आपके लिए हाजिर हूं आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के। आज का राशिफल, आज का पंचांग के भीतर अक्सर चर्चा करते हैं दैनिक राशिफल की, डेली की फोरकास्ट की। कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, कौन सा नंबर लकी रहेगा, कौन सा कलर लकी रहेगा, कौन सा उपाय जीवन में लाएगा बहुत बड़े और अच्छे बदलाव, हम उन सब चीजों की चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, आज का दिन बहुत ही पावरफुल दिन है। आज करवा चौथ का दिन है, जिसकी जो लेडीज, मैरिड लेडीज हैं, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं। अब उन सभी माताओं को, जो उन सुहागनों को, उन बहनों को, उन बेटियों को जिनका आज व्रत है या जिन्होंने व्रत रखना है अपने पति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, पति परिवार की खुशी के लिए, उन सबको करवा चौथ के इस पावन त्योहार पे हार्दिक शुभकामनाएं। आप पति पत्नी का प्यार हमेशा कायम रहे, घर परिवार के अंदर खुशियां हमेशा अच्छे से बनी रहें। पति की लंबी आयु के लिए तो करवा चौथ का जो व्रत है वो व्रत किया ही जाता है, और ये स्नेह का प्रतीक भी है। आपसी संबंधों के अंदर मधुरता भी लाता है। पति पत्नी के अंदर तो लाता ही लाता है, जो घर के बाकी रिश्ते हैं, सास ससुर, बड़े कोई ब्रदर इन लॉ, छोटे कोई ब्रदर इन लॉ जिसको कहते हैं, या जिसको कहते हैं जेठानी, तेरा देवरानी, जो आती हैं, तो उन सबको साथ भी आपके संबंधों को मधुरता लाता है। अगर जो आपसे बड़े हैं, उन सबका आशीर्वाद लेकर के आपको व्रत करना चाहिए। उन सबका आशीर्वाद व्रत को जैसे संपन्न करते हैं, जैसे चांद को देख करके हम व्रत को खोलते हैं। जो जितने भी सुहागन औरतें होती हैं, ये बड़ा थोड़ा सा कठिन होता है, एक बार का ही, जिसको कहते हैं कि ये सिर्फ शाम को ही जो है अपना करना है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रथा है, तो कुछ लोग बगैर नहाए भी इस व्रत को सुबह सुबह कर लेते हैं, जो कुछ खाना पीना है वो पहले खा लेते हैं। लेकिन सही विधान इसका यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके आपने इस व्रत को करना है, और पूर्ण मानसिकता, अच्छा मन से करना है। कुछ आज का मॉडर्न जमाना ये भी आ गया, जब पत्नी व्रत करती है तो पति कहते हैं कि मैं भी साथ दूंगा। एज ए फाइंड इट इज वेरी गुड। यही तो स्नेह का एक अच्छा सिंबॉलिक सिस्टम है। दिस इज वंडरफुल। दोनों मिलकर करते हैं तो पत्नी का जोश और बढ़ जाता है। पत्नी की जो प्यार की भावना जिसके लिए वो व्रत कर रही है, पति की लंबी आयु तो इस व्रत से होती है। जब इसकी कथा भी आप सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी यही ज्ञान है कि ये पति की दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। पति के साथ प्रेम संबंधों को, वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पूरे देश भर में पूर्ण चाव के साथ इस व्रत को मनाया जाता है। सास भी अपनी बहू को जो खाने को देती है, पहनने को देती है, उसी चीज का इस्तेमाल करना। और जिस लड़की ने रखा है वो भी बड़ों को, अपनी सास को भी, जो मां स्वरूप है, उसका आदर करते हुए जो उसको देना है, उसकी जो आपकी प्रथा, जो फैमिली प्रथा चलती आ रही है, आप उस तरीके से अपने व्रत कीजिएगा। जो किसी को बाकी तो चीजें एक फॉर्मेलिटी है, जिसको जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी समर्था है, दे सकते हैं, ठीक है। तो अपनी सास को जरूर कोई ना कोई वस्त्र लेके दीजिए, उनकी पसंद का कोई अच्छी चीज लेकर के दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि लेदर की कोई प्रोडक्ट देने से परहेज करें। पर लेदर का प्रोडक्ट मतलब मान लीजिए, तो कई लोग तो मुझे कहेंगे भी मेरा तो एलवी का पर्स लेने को मन था, मेरा आज बड़ा अच्छा दिन था, मुझे मिलेगा, कोई और चीजें ले लीजिएगा। अगर बाई चांस फिर भी लाना ही पड़ेगा, ले ही आए, तो मिठाई जरूर साथ में लेके आइए, मिश्री साथ में लेकर के आइएगा, इलायची साथ में लेके आइए, जरूर दीजिएगा। ताकि ये ऐसा बढ़िया त्योहार है जो घर में खुशियां भी लेकर के आता है, और पति की आयु भी और पारिवारिक खुशियों के अंदर बढ़ोतरी भी करता है दर्शकों। सो वंस अगेन विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ। उन सभी सुहागनों को प्रभु की विशेष कृपा हो,
आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके पति की आयु दीर्घ हो, आप पति पत्नी का प्यार, आपके परिवार का प्यार आपके साथ हमेशा बना रहे, आप स्वयं भी तंदुरुस्त रहें, दीर्घायु हों और आपकी जो भी इच्छाएं हैं प्रभु बड़े अच्छे मन से पूर्ण करें। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सारा दिन बनी रहेगी। 4 नवंबर 2020 बुधवार का दिन है, वेडनेसडे का दिन है। मृगशिरा नक्षत्र सारा दिन प्रभावकारी रहेगा। पृग योग सुबह के 6:36 तक बना रहेगा। उसके बाद शिव योग शुरू होगा। चंद्रमा का संचार जो है वृष राशि में ही रहेगा। भवकरण सुबह के शाम के 4:18 तक रहेगा। उसके बाद बालवकरण शुरू हो जाएगा। बालवकरण शुरू हो जाएगा। गंडमूल का जो योग है आज के दिन, कोई गंडमूल कोई पंचक का योग नहीं बनता है। राहु काल दोपहर के 12:05 से लेकर के दोपहर के 1:27 तक बना रहेगा, जिसको अशुभ समय कहते हैं। दूसरा अशुभ समय है यमगंधम काल, जो उससे पहले आएगा। सुबह 7:56 से लेकर सुबह के 9:19 तक प्रभावकारी रहेगा। अब शुभ घटियों की बात करेंगे। सुबह 6:39 से सुबह के 7:51, सुबह के 10:46 से लेकर सुबह के 11:59 तक, शाम को 4:16 से लेकर शाम के 5:38 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। लिब्रन्स तुला राशि वालों के लिए खास करके शुभ, मंगल व कल्याणकारी साबित होगा। आज 4 नवंबर बुधवार का दिन, दर्शकों हमारे जिन भी दर्शकों का जन्म किसी भी वर्ष की 4 नवंबर को हुआ है, उन सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, ट्रिमेंडस प्रॉस्पेरिटी एंड हाई सक्सेस इन द अंडरटेकिंग्स, इन ऑल द वेंचर्स। जिस काम के अंदर आपने हाथ डाला हुआ है, जो काम आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अंदर बेहतरी हो जाए, काम करते हैं तो काम के अंदर बेहतरी हो जाए और आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करें। अब सभी राशियों की हम बात करेंगे। एरियंस, मेष राशि वालों के लिए आज का राशिफल। समय क्या कहता है? मान सम्मान व यश के अंदर बढ़ोतरी होगी। सेहत को ठीक करने के प्रयासों में मिलेगी सफलता। किसी की प्रेरणा आपकी सेहत को फिट करने में काफी मदद करेगी। वर्क प्लेस पे चीजें बहुत सुधरेंगी। आपके अगर जॉब में है तो जॉब के अंदर बेहतरी हो सकती है। अगर आप अपना बिजनेस में है तो बिजनेस के अंदर बेहतरी के योग हो सकते हैं। आपको कोई नई असाइनमेंट भी आज मिल सकती है। आपके बॉसेस आपके ऊपर बहुत खुश होकर के कोई अच्छा काम आपको दे सकते हैं, अच्छा कोई रिवार्ड आपको दे सकते हैं, अप्रिशिएशन दे सकते हैं। लव बर्ड्स के लिए बहुत समय अच्छा समय रहेगा और कई लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के योग भी रहेंगे। जो प्रेम के रिश्ते हैं, उन प्रेम के रिश्तों के अंदर भी मजबूती आने के योग बनते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे समय बहुत अच्छा बीतेगा। किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कंसर्न, कुछ खर्चों के अंदर बढ़ोतरी का रखें ध्यान। और साथ में आज आप किसी को मांगी हुई गाड़ी देने से परहेज करें। ट्रैफिक वायलेशन से बच के चलिएगा। आज के दिन ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा और कैबेज या फिर हरा चारा गाय को खिलाइएगा। अब बात करेंगे टॉरियंस, वृषभ राशि वालों के लिए आज का राशिफल। समय क्या कहता है? दिन की शुरुआत भी अच्छी खबर के साथ होगी, दिन की समाप्ति भी अच्छी खबर के साथ होगी। वर्क से रिलेटेड जो टेंशन चल रही थी उनके बहुत अच्छे सॉल्यूशन मिलेंगे। समाज के अंदर पहचान का दायरा आपको बढ़ेगा। घर परिवार के माहौल को सुखद बना के रखने के लिए थोड़ा सा प्रयासशील रहना होगा। दोस्तों मित्रों का संग, प्रेमी युगलों के लिए समय काफी बेहतर साबित होगा। इन फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा मगर आउटफ्लो ऑफ मनी उससे भी ज्यादा हो सकता है। गुड फेथ में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। लेन देन के मामलों में एहतियात बरतिएगा और बीच बीच में मन भटकेगा।
इधर उधर की सोच दिमाग में बॉदर करेगी। कोशिश कीजिएगा कि आज आफ्टर 4 PM मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अगर अवॉइड कर सकें तो बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। कुछ पीली चीज़ों का दान दीजिए, पीले फल ले लीजिए, पीले फूल ले लीजिएगा, किसी को पीला भोजन करवा दीजिएगा, किसी को पीला वस्त्र लेकर के दे दीजिएगा। बात करेंगे जेमिनियंस, मिथुन राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के लिहाज से समय बहुत अच्छा बीतेगा। यात्रा के दौरान बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, किसी अच्छी लग्जूरियस आइटम पे खर्चे हो सकते हैं। घर परिवार का माहौल को बेहतर बनाने के लिए और रिश्तों की तवज्जो, रिश्तों की इंपॉर्टेंस को समझते हुए, डेलिकेसी को समझते हुए रिश्तों को हैंडल कीजिएगा। बीच बीच में कुछ तनावपूर्ण स्थितियां भी साथ में आएंगी। त्योहार का दिन है, घर में कलह, क्लेश, अशांति अच्छी नहीं होती। तो इस दिन अगर कहीं किसी बात से कोई आप अपसेट है या आपके कारण कोई अपसेट है, उनको मनाने के प्रयास कीजिएगा और खुशियां बढ़ाने में आपको स्वयं कोशिश करनी होगी। काम में लगेगा मन, पैसे के मामले में लक देगी साथ, पैसे भी मिल कर सकते हैं और पूंजी निवेश के नए आपको रास्ते भी मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं सेहत की नासाजी आपकी अपनी गलती के कारण तंग कर सकती है। आज के दिन आपको उपाय क्या करना होगा? 1x1 इंच का चांदी का टुकड़ा अपने पास रखिएगा, नंगे पांव मत नहाइएगा और काली दाल किसी गरीब को दान दे दीजिएगा। क्वांटिटी यथाशक्ति। अब बात करेंगे कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए आज का राशिफल। समय क्या कहता है? रिश्ते प्यार के हों या परिवार के हों, खुशियों की परिभाषा बदलेगी, खुशियों का आनंद बढ़ेगी, खुशियों की मात्रा को बढ़ाएंगे। किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से, किसी प्रेमी से आपको बहुत अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित लटके हुए काम हो सकते हैं। कोई चीज रख के भूल गए थे, सडनली पता चलेगा कि वहां मिल गई। बस कहीं ना कहीं आपका काम इग्नोर ना हो जाए। आप किसी पे ओवर डिपेंडेंट होकर के मत चलिएगा। स्ट्रॉन्ग फॉलो बना करके रखिएगा और अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे कुछ भी करने से परहेज कीजिएगा। खान पान पे नियंत्रण रखिएगा। कोई चीज़ अगर बहुत अच्छी लगी, ये नहीं कि खींच दो काम ना, थोड़ा सा ध्यान रखिए। खान पान के ऊपर नियंत्रण बना करके रखिएगा और क्रश भी मत कीजिएगा डाइट को। फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर आपका जोर देना बहुत जरूरी है। शिव चालीसा, शिव कवच का पाठ करें और 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक के बाद चढ़ा दीजिए और साथ में 5 फूल भी शिव चरणों में चढ़ा दीजिएगा। अब बात करेंगे लियोस, सिंह राशि वालों के लिए आज का राशिफल। समय क्या कहता है? प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव होगा। वर्क प्लेस पे जो डिसीजन आप लेंगे उसके अंदर सफलता मिलेगी। कुछ कॉन्टैक्ट्स भी, रिवाइवल के योग भी बनते हैं। कहीं से कोई पुरस्कार आपको मिल सकता है, कहीं ना कहीं से कोई आपकी सराहना हो सकती है। समाज के अंदर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। सेहत के अंदर चली आ रही परेशानियों से भी आपको राहत मिलेगी और आप उत्तम फैसले लेने में सक्षम भी साबित होंगे। कोई भूमि से संबंधित विवाद चल रहा हो, उससे राहत मिल सकती है। भूमि से संबंधित कोई डिसीजन लेना हो, उसके अंदर फायदा हो सकता है। कोई बड़ी अच्छी डील आपको मिल सकती है। कोई डील बार्टर भी कर सकते हैं। आज के दिन आपको क्या करना होगा? 4 रोटियों के अंदर थोड़ा सा गुड़ रख करके गाय को खिला दीजिए। गाय पॉसिबल ना हो तो किसी गरीब को दे दीजिएगा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण भी कीजिएगा। बात करेंगे वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए आज का राशिफल। समय कहता है तन की स्थिति, मन की स्थिति, धन की स्थिति सुधरेगी। आप अपने आप को सजाने में, संवारने में, बेटर करने में जो प्रयास करेंगे उसके अंदर सफलता करेंगे। योग रोमांटिक मामले भी आपके लिए खुशियां देने वाले होंगे। शाम भी आपकी खूबसूरत बीतेगी एंड कोई जमीन जायदाद से संबंधित बड़े अच्छे डिसीजन लेने को मन करेगा।
प्रेमी युगलों के लिए समय विशेष तौर पे बहुत बढ़िया है, मगर पारिवारिक खुशियों के लिए थोड़ा सा एफर्ट भी डालनी होगी। थोड़ा सा कहीं मन के अंदर कोई बात किसी चीज को लेकर चुभन हो तो मत निकालिएगा, कोशिश कीजिए अपने ऊपर नियंत्रण करने की, तो कि कभी कभी क्लैरिफिकेशन एंड कन्फ्रंटेशन भारी पड़ जाती है, तो उसका ध्यान हमें स्वयं ही रखना पड़ेगा। अपने कमरे के अंदर डायगोनली 2 अगरबत्ती लगा लीजिएगा, एक कोने में, दूसरे कोने में, और धूप एंड अगरबत्ती धर्मस्थल में भी दान दे दीजिएगा, और बाएं हाथ से पक्षियों को डाल दीजिएगा बाजरा। अब बात करेंगे लिब्रन्स, तुला राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। मानसिकता, सोच, पॉजिटिविटी, धर्म कर्म के कार्यों में आस्था, किसी मदद करने का एटीट्यूड बहुत बढ़िया होगा। किसी की आपकी बहुत अच्छी स्पिरिट्स रहेंगी, मूड स्विंग्स बहुत अच्छे रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे और आपके साथ जुड़े हुए लोग भी आपसे खुश रहेंगे। घर परिवार के अंदर बेहद खुशियां लेकर के आप आएंगे। घर के अंदर कोई ऐसे मेहमान भी आ सकते हैं जिनके आने से पूरे परिवार को खुशी मिले। कोई यात्रा भी आपको परिवार के साथ करने को मिल सकती है जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। एंड लॉन्ग पेंडिंग टास्क भी आपके होंगे, और कोई अच्छी प्रपोजल इन्वेस्टमेंट के भी आपके पास आने के बनते हैं योग। किसी कन्या का पूजन, जो कंजक हो छोटी 10 साल से, उसको 2 फल और दक्षिणा देकर के आशीर्वाद दे लीजिएगा, और साबुत मूंग किसी गरीब को भी दान दे दीजिएगा। बात करेंगे स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। काम व पैसे को लेकर के हौसले रहेंगे बुलंद। कॉन्टैक्ट्स की रिवाइवल, नए कॉन्टैक्ट्स की जनरेशन, को अच्छे लोगों का संपर्क, सोशलाइजेशन में मन का लगना, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, समाज में अच्छे लोगों से पहचान बढ़नी, काम को लेके माइंड के अंदर बहुत अच्छे माइंड आइडियाज आने, और काम को अच्छे मुकाम पे लेकर जाने की जो प्रयास है वो भी सफलतापूर्वक संपन्न होने, उसके बनते हैं योग। आर्थिक दृष्टि से संपन्नता आएगी, फंसा हुआ पैसा भी निकल सकता है, पूंजी निवेश का कोई नया रास्ता भी खुल सकता है। बस अपने आप को भी इग्नोर मत कीजिएगा, साथ में अपनों को भी इग्नोर मत कीजिएगा। यानी कि अगर आपकी हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपकी अपनी हेल्थ अच्छी है और सब कुछ अच्छा लगेगा, अगर खुद की हेल्थ अच्छी नहीं होती तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो ऐसे ही हम अकेले कुछ भी नहीं है, हम आप जिनके लिए हम काम करते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, अगर उन सब रिश्तों को तवज्जो देके चलेंगे तो दिन भी बेहतर होगा, जिंदगी भी बेहतर होगी, खुशियां बांटने से बढ़ जाएंगी। आज के दिन गायत्री चालीसा और सूर्य चालीसा का पाठ करें, और लाल रंग के फल, लाल रंग के फूल प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की, आज के राशिफल की। समय रहेगा मिले जुले प्रभाव का, कुछ कंफ्यूजन, कुछ इल्यूजन्स बने रहेंगे। लगन में बैठे हुए गुरु आपके ऑरे को, आपकी पोजीशन को, आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाने में खूब मदद करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस रूखे स्वर में किसी से बात करने से परहेज करना होगा, खर्चों पर नियंत्रण करके चलना होगा, अपने काम के राज किसी से शेयर करने से परहेज करके चलना होगा। किसी प्रेमिका के साथ संबंधों में छोटी सी बात को लेकर मन मटाव किसी बात को लेकर के आ जाए, हो सकता है उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आज चीजें आप ना कर पाए, जिसके कारण आपका मन परेशान रहे, उसका रखिएगा ध्यान। आज शब्दों का तो नापतोल के इस्तेमाल करना ही करना है, नो डाउट। चतुर्थ के मंगल, एकादश के सूर्य प्रभावशाली लोगों को संपर्क में भी लेकर के आएंगे। संपर्क में आना और आगे उनको मेंटेन करके रखना भी इंपॉर्टेंट है दर्शकों। तो आज के दिन आपको क्या करना होगा, कोई गुड़ वाली मिठाई गरीबों में बांट दीजिएगा, और 2 हरी सब्जियां और 1 साबुत मूंग भी किसी गरीब को दे दीजिएगा। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस, मकर राशि वालों के लिए आज का राशिफल।
समय क्या कहता है? मान सम्मान व यश के अंदर बढ़ोतरी होगी, शारीरिक व मानसिक संतुलन बेहतर होगा, माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट आपके इंप्रूव होंगे, पारिवारिक खुशियों में इजाफा होगा, यात्रा का आनंद आएगा, भूमि से संबंधित डिसीजन लेने में मन को प्रसन्नता मिलेगी, कुछ ऐसे कार्य जो लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए थे उनको निपटाने में भी सक्षम साबित होंगे। बस कहीं ना कहीं अपने कार्यस्थल पे कोई आपसे भूल हो सकती है, कुछ प्रेशर डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा मानसिक तौर पे खराब कर सकते हैं, कुछ लेन देन के मामलों में या खर्चों के मामलों में थोड़ा सा कंजूसी बरतें तो ज्यादा अच्छा होगा। अपने फ्यूचर के लिए भी थोड़ी सी सेविंग को बेहतर बना के रखना आपके हित में ही रहेगा। आप ही का पैसा आप ही के पास, मगर कब और कहां और कितना खर्चा करना है ये प्लानिंग आप ही ने करनी है। आज के दिन किसी ब्लाइंड व्यक्ति को भी भोजन करवा दीजिए, किसी किन्नर व्यक्ति को भी, जो किन्नर है किसी किन्नर को भी भोजन करवा दीजिएगा, साथ में फल और मिठाई जरूर दे दीजिएगा, दक्षिणा दे दीजिएगा। अब बात करेंगे एक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए आज का राशिफल। सेहत के अंदर सुधार की स्थितियां बढ़ेगी, मन की स्थिति बहुत पहले से प्रबल होगी, माइंड के अंदर विचार भी शुद्ध होंगे, आहार व्यवहार व आचरण पे आप बड़ा अच्छे से नियंत्रण करते हुए अपने समय को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे और रिश्तों की अहमियत को समझेंगे भी, रिश्तों की अहमियत को समझते हुए उनको रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड भी वो दे के चलेंगे। आप कोई लॉन्ग पेंडिंग आपका टास्क हो सकता है, अच्छी चीजों पे खर्चे हो सकते हैं, आप किसी को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई आपको भी आज कोई गिफ्ट दे सकता है। बस घर में दूध नहीं गिरने देना, दूध और चने की दाल का दान धर्मस्थल में दे दीजिए, लक्ष्मी चालीसा लक्ष्मी कवच का पाठ कीजिए एंड पवित्र जल कपड़ों पर स्प्रे कीजिएगा। अब बात करेंगे आखिरी राशि पाइसियंस, मीन राशि वालों के लिए आज का राशिफल, दैनिक राशिफल। समय क्या कहता है? भले ही सेहत की थोड़ी सी नासाजी बॉदर कर सकती है, खर्चों की बढ़ोतरी थोड़ा सा परेशान कर सकती है, मगर काम में लगेगा मन, काम में किए गए प्रयास आपको रिजल्ट ओरिएंटेड दिखाई देंगे, अच्छे अच्छे लोगों का साथ आपको मिलेगा, काम को आगे बढ़ाने की जो प्रयास होंगे उनके अंदर भी सफलता मिलेगी। कोई परिवार का मेंबर आपके लिए विशेष खुशी का कारण भी बन सकता है, आपके लिए कोऑपरेटिव भी हो सकता है, सपोर्टिव भी साबित हो सकता है, भूमि से संबंधित डिसीजन ले सकते हैं, लॉन्ग पेंडिंग टास्क आप निपटा सकते हैं, मगर स्पेकुलेशन में पैसा लगाने से परहेज कीजिए, अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी में बिल्कुल पैसा लगाने से परहेज कीजिएगा। और प्रेम के रिश्तों को हैंडल करना डेलिकेटली, नर्चर करके चलना बड़ा जरूरी है। आज के दिन का उपाय आपके लिए क्या बनता है? हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक का पाठ कीजिएगा, हनुमान जी के चरणों में फल फूल व एक मीठा पान चढ़ा दीजिएगा और हनुमान जी के जो सिंदूर का जो लेप लगाना आपके कल्याण में वृद्धि कर सकता है। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग जिसके भीतर हमने चर्चा करी आज के राशिफल की, आज के पंचांग की, दैनिक राशिफल की। कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, कौन सा उपाय आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होगा, कौन सा उपाय जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे बदलाव लाएगा, कौन सी गाइडेंस, कुछ जो ऐसे सुझाव जो दिए हैं आपको वो उनसे एकदम लाइफ बहुत खूबसूरत बन सकती है। बस प्रयास तुम स्वयं ही करने पड़ेंगे। आशा करता हूं कि अब आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर अभी तक अपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल का जो बटन है उसको दबाइए ताकि जो ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, आप उनको ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो आए आप तक झट से पहुंच जाए। और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हमारी आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी दर्शकों। ढेर सारी, मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com,
इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लगन है, कौन सी मेरी लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई, किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता। तो खोलिएगा गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं। भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा, पंचांग ऑनलाइन चेक करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है, या आप देखना कि पूरे महीने का राहु काल मुझे चाहिए तो राहु काल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना दर्शकों, यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। तो हमारे साथ हमेशा इसी तरह से जुड़े रहने के लिए, हमें इतना प्रोत्साहन देने के लिए मैं फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, दिल से शुक्रगुजार हूं। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। इजाजत लेने से पहले फिर उन सभी सुहागनों को, वो माता के रूप में हो सकती हैं, बहन के रूप में हो सकती हैं, बेटी के रूप में हो सकती हैं, उन सबको इस करवा चौथ के पावन त्योहार पे, बहुत बड़ा दिन होता है औरत की जिंदगी में, जिनके लिए ये व्रत करती हैं, और प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ अगेन एंड अगेन। गॉड ब्लेस यू। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।